नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24 अगस्त 2023 आपकी अपनी फूल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज नहीं देखे हैं तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो कल के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिविजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक भी करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड होने वाला दुनिया का पहला अभियान कौन सा है? तो हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा चंद्रयान 3 है जो सफलतापूर्वक लैंड कर चुका है। ये हम सभी के लिए प्राउड का मोमेंट है। चंद्रयान 3 है, ये इसरो के द्वारा 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर लॉन्च किया गया था। इसमें टोटल लागत है जो 615 करोड़ रुपए की टोटल लागत आई है और इसे LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था, जिसे बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। इस रॉकेट का कुल वजन है जो 3900 किलोग्राम इस रॉकेट का कुल वजन है। इसमें लैंडर है जो विक्रम और रोवर प्रज्ञान को भेजा गया है। जो ऑर्बिटर है इसमें चंद्रयान 2 का यूज किया गया है। जो चंद्रयान 2 भेजा गया था तो उसका ऑर्बिटर है जो अभी भी काम कर रहा है, तो ऑर्बिटर है जो चंद्रयान 2 का इसमें यूज किया गया है। और हम सभी के लिए जो प्राउड का मोमेंट है वो ये है कि जो चंद्रयान 3 है इसके द्वारा सफलतापूर्वक दक्षिणी ध्रुव पर जो लैंडिंग की गई है वो 23 अगस्त को शाम 6:04 पर की गई है। और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला ये विश्व का चौथा देश है, ये भारत बना है। इससे पहले USA, रूस और चीन है, ये चंद्रमा पर लैंडिंग कर चुके हैं। और भारत के द्वारा दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला जो दुनिया का पहला देश बना है, ये बहुत ही प्राउड का मोमेंट है। तो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला दुनिया का पहला देश भारत बना है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना है। इससे पहले भारत के द्वारा चंद्र मिशन के लिए 2 जो मिशन भेजे गए थे, पहला है जो चंद्रयान फर्स्ट था। चंद्रयान फर्स्ट था जो कि 12 अक्टूबर 2008 को भेजा गया था। यह है जो PSLV C-11 रॉकेट से भेजा गया था। यह केवल एक ऑर्बिटर मिशन था। यह मिशन केवल चांद की कक्षा में चक्कर लगाएगा, तो इसके द्वारा ये एक सफल मिशन था। और ये जो चंद्रयान फर्स्ट है ये चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस जो चंद्रयान फर्स्ट था इसका प्रमुख उद्देश्य है जो जल की उपलब्धता था उसके बारे में जानकारी देना, इसका प्रमुख उद्देश्य था। और जो चंद्रयान 2 है, चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसे GSLV MK3 M1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। इसका टोटल वजन है जो 3850 किलोग्राम इसका टोटल वजन था। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को भेजा गया था। इसमें लैंडर है जो उसका नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। तो सेम जो लैंडर और रोवर चंद्रयान 2 में था, इन्हीं जो लैंडर और रोवर है इन्हीं के नाम पर चंद्रयान 2 में भी चंद्रयान जो 3 है वो जो हाल ही में भेजा गया है, तो इन्हीं लैंडर और रोवर के नाम पर चंद्रयान 3 में भेजे गए हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो चंद्रयान 2 है इसका जो ऑर्बिटर है ये वर्तमान में भी काम कर रहा है। और ये जो ऑर्बिटर चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर है इसको चंद्रयान 3 में यूज किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग है जो चंद्रयान 2 कर रहा था। इसी दौरान लैंडिंग से 2 किलोमीटर पहले जो ये हमारा लैंडर था इनके द्वारा स्पीड है जो तेज हो गई थी, इसी के कारण ये 2 किलोमीटर पहले ही क्रैश हो गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये मिशन है जो इसरो के द्वारा भेजे गए हैं। इसरो की स्थापना है जो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसरो का हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का जो पहला हेड था वो विक्रम साराभाई था और वर्तमान में जो इसरो के हेड है वो S सोमनाथ है। और इसरो के द्वारा जो ये मिशन भेजे जाते हैं इनकी लॉन्चिंग है जो सतीश धवन केंद्र श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से इनकी लॉन्चिंग होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। और जो चंद्रयान 3 है इसके द्वारा सफलतापूर्वक लैंडिंग है जो कर चुका है, तो ये दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का पहला देश है जो भारत बना है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं
इन सभी क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में थाईलैंड का जो नया प्रधानमंत्री है ये श्रेथा थाविसन को नियुक्त किया गया है, जो कि थाईलैंड का 30वां प्रधानमंत्री है, 30वें क्रम का प्रधानमंत्री है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है वो एंथनी अल्बनीज है। जापान के वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो फूमियो किशिदो है। भारत का जो वर्तमान में केग है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है, और वो ये 14वें क्रम का केग है, और जो केग का उल्लेख है वो आर्टिकल 148 से 151 में किया गया है। भारत का जो वर्तमान में महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, वो आर वेंकटरमनी है। सीबीआई के वर्तमान में निदेशक है ये प्रवीण सूद है। सुबोध कुमार जायसवाल के स्थान पर प्रवीण सूद को सीबीआई का निदेशक बनाया गया था। केंद्रीय मुख्य सतर्कता आयुक्त है जो वर्तमान में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है ये सचिन तेंदुलकर को घोषित किया है, और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि भारतीय चुनाव आयोग के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 25 जनवरी 1950 को इसकी भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है जो भाग 15 में आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक भारतीय चुनाव आयोग का उल्लेख है। और भारत के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, और पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त है वो रमा देवी थी, और वर्तमान में राजीव कुमार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सेवलॉन इंडिया के पहले हैंड एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में स्माइल एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर को ही बनाया है। आईसीसी के द्वारा हाल ही में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये शाहरुख खान को बनाया गया है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आईसीसी के द्वारा हाल ही में जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 है इसका शुभंकर लॉन्च किया है, तो इसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप हाल ही में आयोजित हुई है, इसका ब्रांड एम्बेसडर था वो फरहान अख्तर और एमसी मैरीकॉम है जो इसका ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं। भारत के द्वारा महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 4 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में घोषित धौलपुर करौली 54वें टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में भारत का 54वें टाइगर रिजर्व को घोषित किया गया है, ये धौलपुर करौली है, और इसका संबंध है जो राजस्थान राज्य से है। राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। इससे पहले राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व थे, जिसमें सरिस्का टाइगर रिजर्व अलवर में है, रणथंबोर सवाई माधोपुर में है, मुकुंदरा हिल्स जो टाइगर रिजर्व है ये कोटा में है, और रामगढ़ विषधारी है जो बूंदी में है। ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व था। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भारत का जो 53वां टाइगर रिजर्व था वो रानीपुर है जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक टाइगर वाला राज्य है जो मध्य प्रदेश है, इसीलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में शीर्ष पर जो टाइगर रिजर्व है वो पेरियार टाइगर रिजर्व है। पेरियार टाइगर रिजर्व है ये केरल में स्थित है, और सेकंड स्थान पर है जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर जो डे है ये 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। प्रोजेक्ट एलिफेंट है, इसकी शुरुआत 1992 से होती है। और प्रोजेक्ट जो टाइगर है इसकी शुरुआत कब से होती है, तो इसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष पद पर प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। ये कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश है।
यदि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना है जो 10 अक्टूबर 2010 को इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना है जो अधिनियम 2010 से होती है। हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में स्थित है और इसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो रिटायर जो न्यायाधीश होते हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो रिटायर न्यायाधीश होंगे वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बनाए जाएंगे। और हाल ही में जो प्रकाश श्रीवास्तव को अध्यक्ष बनाया गया है ये कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो डी.वाई. चंद्रचूड़ है जो कि 50वें क्रम के हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो ए.के. मोहंती जी है। 15वें वित्त आयोग के वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो एन.के. सिंह है और वित्त आयोग का उल्लेख है जो आर्टिकल 280 में है। एनएचआरसी के वर्तमान में जो हेड है वो अरुण कुमार मिश्र है और एनएचआरसी की जो स्थापना है यह अधिनियम 1993 के तहत होती है और एनएचआरसी है जो एक वैधानिक संस्था है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों संवैधानिक विकास के 10 महत्वपूर्ण सवाल और डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के आज 5 ही क्वेश्चन थे, तो संवैधानिक विकास के 10 महत्वपूर्ण सवालों में पहला क्वेश्चन है, कोलकाता में जो 1974 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी उसके पहला जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा एम्प्रे थी। भारत सचिव का पद है जो 1858 के अधिनियम से सृजित किया गया था। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे और बंगाल के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। पोर्टफोलियो सिस्टम है जो 1861 के अधिनियम से शुरू हुआ था। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है जो कि 1909 के मार्लियामेंटो एक्ट की देन है। प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत है जो 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम था, इससे प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना होती है। आरबीआई की स्थापना है जो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश से 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना होती है। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत है, ये 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इससे केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। क्रिप्स मिशन है जो कि लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय के टाइम पर आया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे जिसमें लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर है जो कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के हमने डिस्कस किए हैं। कल के जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर्स के उनका भी एक बार क्विक रिवीजन करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था, हाल ही में 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 किसकी मेजबानी में प्रारंभ हुआ है? तो हाल ही में जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 हुआ है ये दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 संस्कृति कार्य समूह की 4थी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह वाराणसी में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा कावेरी जल विवाद का संबंध किन राज्यों से है? तो कावेरी जल विवाद है ये कर्नाटका और तमिलनाडु के मध्य है। नेक्स्ट है, 5वीं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो पूर्वोत्तर का गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट जो कि गुवाहाटी में स्थित है, यह डिजी यात्रा सुविधा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा विलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिंगापुर मैथ ओलंपियाड में रजत पदक जीतने वाला राजा अनिरुद्ध श्रीराम का संबंध किस राज्य से है? तो राजा अनिरुद्ध श्रीराम है, इनका संबंध है जो आंध्र प्रदेश राज्य से है। नेक्स्ट है, विश्व जल सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? तो यह 20 से लेके 24 अगस्त के मध्य में विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 10 दिवसीय थिरुओणम महोत्सव 2023 कहां प्रारंभ हुआ है? तो यह केरल राज्य में प्रारंभ हुआ है। कल का अंतिम क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर जो आदिल सुमरीवाला है इसको नियुक्त किया गया है। टोटल 4 उपाध्यक्ष होते हैं, इसमें से जो आदिल सुमरीवाला है ये भारतीय उपाध्यक्ष है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
तो दोस्तों ये कल के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आज के करंट अफेयर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवाल हमने डिस्कस किए हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो आज के क्वेश्चन है, इन सभी की क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।